जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग विषय लेकर आए हैं प्रभु, वो है नाम जप की इतना महत्व क्यों है। क्योंकि हमारे सारे सदग्रंथों और सदगुरुओं ने गुणगान किया है इसकी महिमा की, नाम जप की महिमा की। तो कुछ तो खासियत होगी कि सब सदग्रंथों ने, सब सदगुरुओं ने आदि से ही, शुरू से, सृष्टि के शुरू से ही नाम की गुणगान की गई है। सो नाम में क्या इतना विलक्षणता है, क्या अद्भुतता है, क्यों इतना इस पर जोर दिया गया है, क्यों इतनी महिमा है, तो प्रभु हम समझेंगे। सो पहली चीज हम लोग देखेंगे कि नाम जप की बहुत ही सरलता है, बहुत सरल है, सबके लिए सुलभ है, बुद्ध के लिए और बुद्धू के लिए, सबके लिए, जो ग्राम्य भाषा में है उनके लिए भी, जो पांडित्य हासिल कर लिए उनके लिए भी है। तो नाम जप की सरलता है, इतनी सरलता है कि सबको भा जाएगा ये नाम जप, क्योंकि ये भावपूर्ण वाली विषय है नाम जप। तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते नाम जप का साथ रख सकते हैं अपने साथ, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा संगी है। आपका सबसे बड़ा साथी जो है ये नाम है, क्योंकि ये नाम हर समय आप अपने साथ रख सकते हैं अपने इस संगी को। तो प्रभु इसको हम प्रयोग में भी समझें कि हम नाम जप का कैसे प्रयोग करेंगे। केवल बोलने से नहीं होगा प्रभु, आप कैसे दिन रात साथ में रह सकते हैं। जैसे एक दो हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो उसमें नाम रस डालिए, प्रभु आपका भोजन का रस जो है काफी महत्व हो जाएगा, इतना रसपूर्ण हो जाएगा भोजन कि, और ये भाव से कि प्रभु जो है हमारे घर प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो देखिए नाम जब से, नाम से आपके प्रसाद में रस आ जाती है। तो भोजन बनाते समय जरूर प्रभु इसका प्रयोग कीजिए। जो भी आप भोजन घर में बनती है आपके रसोई घर में, तो उस समय नाम रस का फायदा लीजिए। जब आप घरों को अपने साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो उस समय भी वो अपने नामी को, जो भी आपके इष्ट हैं, परमात्मा को याद कीजिए सबरी जैसा है कि प्रभु आने वाले हैं आपके घर में। क्योंकि आपकी जैसी सोच रहेगी वैसी होगी। आप डरिए मत कि हम इतना बड़ा टारगेट रख रहे हैं, नहीं, आप सोचिए कि हाँ प्रभु आएंगे हमारे घर प्रसाद लेने के लिए। तो आप जो झाड़ू दे रहे हैं केवल अपने घर परिवारों के लिए नहीं, आगंतुकों के लिए नहीं है, परमात्मा भी आपके घर आगंतुक बन के आ जाएंगे, अतिथि बन के आ जाएंगे। उस भाव से सबरी माँ जैसा, जैसे वो प्रतिदिन रास्ते में फूल लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, तो क्यों ना हम अपने घर में ही लगाएं, रोड पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक, अपने घर को तो हम रोज साफ करते हैं। सो प्रभु इसका जो है बहुत ही प्रयोग युक्त है, ये नहीं है कि केवल बोलने के लिए बोल दिया गया, इतना प्रयुक्त वो है कि हर बार हमेशा आप नाम के साथ रह सकते हैं। और इसकी सरलता पर तुलसी बाबा ने तो बहुत ही जोर दे दिया। ये रामचरितमानस के रचयिता है तुलसी बाबा, तो उसमें 7 कांड होता है, आप लोगों को दर्शन होगा। तो 7वां कांड जो उत्तर कांड है, और उसके भी पूरा रामायण खत्म होने के बाद उन्होंने अंतिम में वो अपनी राम नाम की अनुभव दिया, नाम जप की अनुभव दिया कि क्या है नाम जप। तो बताए यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय
गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। तो तुलसी बाबा ने बोले कि यही कलिकाल न साधन दूजा, इस कली काल में कोई दूसरा साधन काम नहीं करने वाला है। आपका योग यज्ञ तप व्रत ये काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप समय के मुताबिक बीज डालो। ये कली काल जो है ये नाम के ऊपर ही आधारा है, केवल नाम आधारा। तो कैसे करें? तो इस नाम को आधार को बताए तुलसी बाबा ने कि सुमेरिय राम ही गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। सिमरन पर पहले जोड़ दिए बाबा है, राम ही सिमरिय गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। तो तुलसी बाबा ने पहले बोले कि आप स्वयं में सिमरन करें, ठीक है। तो सिमरन जो है अपने अंदर चलते रहता, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसी दूसरे को डिस्टरबेंस नहीं है। तो उन्होंने पहली जो है वो जोड़ दिया सिमरन पर। इसके बाद बोले ठीक है आप गाइए, आप नाचिए गाइए, है परमात्मा के नाम को गाइए, गायन का। और उससे भी तीसरा बोले कि संतत सुनिए, ठीक है। हमेशा गा नहीं सकते हैं, हमेशा सिमरन नहीं कर सकते हैं, तो सुनने का प्रयास कीजिए राम नाम, जो अपने सदगुरुओं से सदग्रंथों से, नहीं तो आजकल मोबाइल है, मोबाइल लगा दीजिए है हर जगह और सुनते रहिए। तो 3 मूल मंत्र दिए तुलसी बाबा कि सिमरन कीजिए, गायन कीजिए जिसको कीर्तन भी बोलते हैं हम लोग, और तीसरी श्रवण कीजिए। तो प्रभु नाम जप की इतनी सरलता है, सुलभता है, इसलिए सब हमारे संतों ने सदग्रंथों ने इसकी महिमा को गाई। तो पहली चीज है इसकी सरलता। अभी दूसरे चीज को हम समझेंगे कि प्रभु ये शरणागति को भी प्राप्त करा देती है नाम जप, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है शरणागति में। क्योंकि अगर आपका अहंकार नहीं रहेगा तो आप शरणागति में आ जाते हैं। तो शरणागति जो है आसानी से प्राप्त हो जाती है। हो सकता है बड़े बड़े पंडित चुक जाएं शरणागति में, लेकिन एक ग्राम्य भाषा में, ग्रामीण इलाका में रहने वाला भी वो बहुत पंडित नहीं है, बहुत ज्ञानी नहीं है, वो आसानी से शरणागति में परमात्मा के चला जाता है प्रभु। और इसका जो है गीता में भी प्रसंग आया है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो भी अंतिम अध्याय 18वां अध्याय के अंतिम श्लोकों में बोला। जैसे तुलसी बाबा ने अपने अंतिम उत्तर कांड में एकदम समाप्त होते समय, रामायण के समाप्त होने से जस्ट पहले बोले हैं, उसी तरह गीता में भी आई है प्रभु। भगवान कृष्ण अर्जुन को 18वां अध्याय के ऑलमोस्ट अंतिम में बोले हैं ये चीज कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम गत, एकम शरणम ब्रज। तो क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, कि अर्जुन तुम अपने सारे जो है धर्म सब कार्यों को छोड़ो, कर्तव्य कर्म छोड़ो, केवल तुम मेरे शरण में आ जाओ और तुम्हारा सारा पाप को मैं हर लेगा, हैं तुम मुक्त हो जाओगे। तो प्रभु कृष्ण इतना क्यों बोले? क्योंकि सब लोग शरणागति में नहीं आ सकता है, हैं जो अहंकारी आदमी नहीं आ सकता है वही आ गया जिसका कर्तापन का अभिमान नहीं हो, कर्तृत्व अभिमान न हो, कर्तापन का अभाव है। क्योंकि हम तो बहुत सारे अहंकार रहता है कि मैं ही कर रहा हूँ, हम सब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो नाम जब जो करने वाला है वो तो सरल भाषा में उसको अहंकार मुश्किल से होता नहीं है, क्योंकि वो तो नाम ही आधार है, नामी के ऊपर निर्भर है सब। जो भी है सुख है दुख है वो अपने नामी के पास जाता है, अपने इष्ट के पास, उन्हीं को सुनाता है। तो उसके लिए शरणागति जो है सुलभ हो जाती है। तो नाम जप से जो है शरणागति भी मिल जाती है, शरणागति भी मिल जाती है प्रभु। सो आगे हम लोग बढ़ेंगे कि नाम जप का उल्टा प्रभाव नहीं होता है।
जैसे मंत्रों में लोग बोलते हैं भाई शुद्ध मंत्र पढ़ना, नहीं तो उल्टा अर्थ भी आता है, उल्टा प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ेगा, डराते रहते हैं ना लोग। लेकिन नाम जप में वो कोई उसका स्कोप नहीं है, उल्टा प्रभाव का कहीं नहीं है, उल्टा आपको होगा नहीं। आप देखे होंगे, इतिहास में सुने होंगे, रत्नाकर डाकू, उनको बालिया डाकू भी बोला जाता है कि वो बड़े हिंसक थे, केवल मार काट करते थे लोगों का। तो नारद जी मिले, तो नारद जी जो है नाम का प्रभाव, नारद जी भी तो हमेशा गायन करते रहते हरि नाम हरि नाम। तो उन्होंने उस खूंखार डाकू को नाम जप का मंत्र दिया। लेकिन बाल्या डाकू के जीवन में तो नाम जप का संस्कार था नहीं, केवल मारने का संस्कार था। तो उन्होंने तो उल्टा नाम जप करके राम न बोलकर मरा 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 करके इतने महान ऋषि, आदि कवि हो गए, पहला कवि हो गए वो, हाँ, वाल्मीकि ऋषि। तो कहाँ बाल्या डाकू हिंसा करने वाला, मारने वाला संस्कार को बदलकर वो त्रिलोकी हो गए हैं, वाल्मीकि ऋषि आदि कवि बन गए। वही तो रामचरितमानस जो तुलसी बाबा ने लिखा, ये मानस रामचरितमानस बोलते हैं, लेकिन पहली जो रामायण जो लिखी गई थी आदि कवि ने, पहला रामायण वाल्मीकि ऋषि उसका नाम हुआ। और वो नाम जप से प्रभु वो त्रिकाली हो गए, त्रिकाली, क्योंकि राम के आने के पहले ही उन्होंने पूरा विस्तार से लिख दिया कि क्या घटने वाली है। तो उनको भूत भविष्य और वर्तमान तीनों लोग, तीनों काल की पता थी। तो देखिए नाम जप की ये महिमा कितनी है, कितनी महिमा है। सो प्रभु हम लोग अभी समझे नाम जप की सरलता को, नाम जप की शरणागति की प्राप्ति को, और नाम जप में उल्टा प्रभाव नहीं होता है, इसका उल्टा प्रभाव नहीं होता है। इसका गीता में भी गायन हुआ कि उल्टा प्रभाव नहीं हुआ होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोले अर्जुन को, ना ये अभिक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात, त्रायते महत भयात। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना अभिक्रम ना स्वस्ति, इसका नाश नहीं होता है, इसका नाश नहीं होता, प्रत्यवाय न विद्यते, और न इसका उल्टा भी प्रभाव होता है। तो नाश नहीं होगा और उल्टा प्रभाव नहीं होगा। और क्या है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात, और थोड़ा भी इसका नाम जप का आपके जन्म मरण का जो भय है मरने का, वो मिटा देता है प्रभु, वो मिट जाता है। तो हम लोग ये तीन चीज अभी तक समझे, नाम जप की सरलता, नाम जप की शरणागति, और नाम जप में उल्टा प्रभाव आने का कोई है ही नहीं, उल्टा प्रभाव आने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो तीन चीज हमने समझा। चौथा हम समझेंगे कि अहंकार भी नहीं आता है, क्योंकि जो साधक नाम जप करता है उसको अहंकार आना स्वभाव में नहीं है, क्योंकि वो बड़ा पांडित्य संस्कृत और वो सब वो उसको नहीं है, केवल सिंपल नाम जप पर आया है, नाम है, वो तो पांडित्य हासिल नहीं किया है। तो अहंकार, और अहंकार सबसे बड़ी रोड़ा है अध्यात्म जगत में, हमारी लक्ष्य की प्राप्ति में, आध्यात्मिकता में तो सबसे बड़ी बाधा है। तो यहाँ नाम जप तो इतना सरल चीज है, उसको क्या अहंकार आएगा कि हमने इतना ग्रंथ पढ़ा, इतना ग्रंथ पढ़ लिया है। तो वो अहंकार तो तपस्वियों को होता है, हठी को होता है, जो अकारण ही अपने शरीर को कष्ट देते हैं। नाम जप में तो कोई कष्ट देना नहीं है, बस चलते फिरते हंसते खेलते बैठते उठते सब करते रहो। तो अहंकार का यहाँ आना मुश्किल है, नहीं आती है प्रभु अहंकार। सो और जो पॉइंट नेक्स्ट जो है, पांचवा पॉइंट हम समझेंगे कि यहाँ कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मकांड में तो जो है आप स्वयं नाम ले रहे हो, तो कर्मकांड की कुछ जरूरत नहीं है। आपको जो है पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है
कि आप स्वयं करते हैं। कर्मकांड में तो कोई दूसरा आएगा, आपको मंत्र ये करेगा, हवन करेगा, पूजा करेगा, लेकिन वो अब आप जो सबसे बड़ी साधना है कि स्वयं करें प्रभु। परमात्मा तो साधकों का पांडित्य उनको नहीं चाहिए, वो तो भाव चाहिए, भाव के भूखे हैं परमात्मा। आपका एक सरल नाम जप जो है, वो जैसे हमारी माँ जो है वो तोतली भाषा में अपने बच्चे को भी कितना प्यार करती है, तो परमात्मा भी उसी तरह जो है तोतली भाषा अपने साधकों की पसंद करते हैं, भावपूर्ण, जहाँ चालाकी न हो प्रभु। सो पांडित्य फेल हो जाती है, आपको सुसंस्कृत की जरूरत नहीं है नाम जप में। सो प्रभु इतनी महिमा है कि देखिए हम बोलते बोलते इतना गदगद हो जाते हैं, तो वो क्या प्रभाव आता है नाम जप प्रभु। क्योंकि हम भी अपने निज अनुभव से भी बोल रहे हैं प्रभु कि जरूर लगे रहिए, बहुत सरल है इस कली काल में है, जैसा समय वैसा बीजारोपण करना चाहिए, तभी फल मिलेगा। जय सच्चिदानंद प्रभु। अभी मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए, क्योंकि धरा पर नकारात्मक सोच को हमें खत्म करना है। नकारात्मक सोच इतनी बढ़ गई है कि घर घर में वही मोबाइल पर नकारात्मक वायरल ये, तो हमको सकारात्मक सोच को लाना है। कॉन्शियस लिविंग टू एवरी हाउस, हम बेहोशी में न जिए, होश पूर्वक जिए प्रभु। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद।